अगर आपकी लाइफ में कोई आपके काम के प्रति ये बोल दे कि ये काम आपको आता नहीं है, जो कि काम आपने बहुत ही लगन से स्टार्ट किया और बहुत अच्छा उसमें कर रहे हो, फिर भी आपको बोल दे कि ये काम आता नहीं, तो आपने स्टार्ट क्यों किया था। ऐसा ही किस्सा रतन टाटा जी के लाइफ में आया, लेकिन वो अपना एक्शंस से जाने जाते हैं, हमेशा वो जवाब नहीं देते, एक्शंस लेते हैं। तो ऐसा ही उन्होंने एक एक्शन लिया। जब 1998 का किस्सा है, 1998 में उनकी टाटा मोटर्स के अंदर टाटा इंडिका कार लॉन्च हुई। लॉन्च होने के कुछ टाइम बाद में उसका रिस्पांस कुछ अच्छा नहीं आया और कार बिकने में आ गई, मतलब घाटे में चलने लग गई। टाटा मोटर्स घाटे में चल रही थी। थोड़े टाइम बाद उन्होंने बहुत कोशिश की उसको संभालने की, लेकिन वो नहीं संभली। टाटा मोटर्स बहुत ही ज़्यादा घाटे में आ गई, सेल नहीं हो रही थी कार। तब फिर उनके एम्प्लॉयज़ ने, उनके जो बोर्ड मेंबर्स ने, उन्होंने सुझाव दिया कि सर हमको ये टाटा मोटर्स बेचनी पड़ेगी और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो वो बाहर गए, फोर्ड कंपनी के मालिक बिल फोर्ड्स के पास गए, वहाँ मीटिंग करी और वहाँ पे उन्होंने डिसाइड किया कि सर उन्होंने अपना प्रस्ताव रखा कि हमारे वो टाटा मोटर्स आप ख़रीद लीजिए, हम ये नहीं चला पा रहे हैं हम। तब फोर्ड के मालिक बिल फोर्ड ने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जो टाटा को चुभ गया। ऐसा स्टेटमेंट जो उनको आज भी याद है। उन्होंने सिर्फ यही कहा कि आपको बिज़नेस करना नहीं आता तो आपने ये कार लॉन्च ही क्यों करी। ये स्टेटमेंट सुन के उनको थोड़ा अजीब सा लगा और उनके अंदर धक्का लगा। उन्होंने फिर थोड़ा ब्रेक लेके सोचा कि भाई क्या करें। उन्होंने डिसाइड किया, उसी दिन उसी नाइट डिसाइड किया कि हम ये कार नहीं बेचेंगे, हम ये गाड़ी टाटा मोटर्स नहीं बेचेंगे। तब उन्होंने डिसाइड किया कि हम वापस जाएंगे इंडिया। वो वापस आए इंडिया। इंडिया आने के बाद में उन्होंने खूब मेहनत की, उस पर और काम किया और उस पर कुछ ना कुछ नई चीज़ें अप्लाई करी, मीटिंग्स करी, अपने बोर्ड मेंबर्स के साथ बैठे, एम्प्लॉयज़ के साथ बैठे, सारी चीज़ें कर ली जो उनके हाथ में थी। और उन्होंने आखिरकार कुछ सालों बाद में 5 से 10 साल बाद तक उन्होंने टाटा मोटर्स को धीरे धीरे करके ऊपर ले आए और एक अच्छा मुकाम हासिल कर लिया। अब सिचुएशन ऐसी थी कि टाटा मोटर्स अच्छी पोजीशन पे थी और एक सिचुएशन आई जब फोर्ड कंपनी डाउनवर्ड जाने लगी। उनकी जो गाड़ियाँ थी जगुआर और लैंड रोवर, उन्होंने नई लॉन्च करी थी और वो घाटे में जाने लगी। तब उनके पास एक ऑप्शन आया कि हम टाटा मोटर्स बहुत अच्छी चल रही थी, वर्ल्ड में नाम हो गया था, तो उनके पास आए। देखिए सिचुएशन पूरी उल्टी हो गई। पहले टाटा मोटर्स वहाँ गए थे, अब फोर्ड कंपनी यहाँ आ रही है। फोर्ड कंपनी टाटा के पास आई, उनके आगे हाथ जोड़े कि हमारी कंपनी को बचा लीजिए, आप ख़रीद लीजिए इसे, बड़ा एहसान होगा आप पे। तो टाटा ने कुछ नहीं किया, उनको जवाब नहीं दिया कि भाई पहले आपने हमें ऐसा बोला था। उन्होंने कुछ नहीं बोला। उन्होंने बोला कि आपकी जगुआर कंपनी और लैंड रोवर हम खरीद रहे हैं, आप प्रस्ताव रखते हैं। उन्होंने सामने प्रस्ताव रखा और उन्होंने अप्रूव कर दिया। उन्होंने कहा आपका बहुत बहुत एहसान है कि आपने हमारी कंपनी बचा ली। टाटा ने कुछ नहीं कहा। उनकी अच्छाई देखिए, वो कभी बोलते नहीं, वो सिर्फ एक्शन लेते हैं। उन्होंने 2 कंपनी, वर्ल्ड की बड़ी बड़ी कंपनी खरीद ली। 2 गाड़ियाँ जो आज आप जानते हैं, जगुआर और लैंड रोवर, सबसे बड़ी कंपनी टाटा मोटर्स के हाथ आ गई। उन्होंने और कुछ नहीं कहा, उन्होंने सिर्फ अपना एक्शन किया और आज पूरी दुनिया उनको जानती है इसके लिए। तो बोलते हैं ना, कभी भी अपने जो आपको बुरी लग जाती है बात, उसको कभी भी किसी के सामने बोलना नहीं, उसका आप रिएक्शन मत दीजिए, आप उसका एक्शन में रिप्लाई दीजिए। वो रिप्लाई बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। अगर आप कोई मेहनत कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए, तो बता के मत बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। जिस दिन आप सफलता पा लेंगे, वो एक्शन सामने आएगा लोगों के सामने, तब वो अपने आप जल जाएंगे। आपकी सफलता सामने आएगी सबके सामने। तो कुछ ना कुछ करते रहिए, जो बनाए आपका नाम। नेवर सेटल, कीप मूविंग। जय हिंद।